इकानमी के बारे में भी कर देता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त। बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट जो है वो भी पिकअप कर रहा है। इकानमी ग्रो कर रही है तो उसके नतीजे में डिमांड जो है वो क्रेडिट की बढ़ी है। हमारा ख्याल ये है कि हमारी इकानमी जो है वो 3% से ज़्यादा ग्रो करेगी। अकाउंट का खसारा है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और रिजर्व्स जो है वो उसको हमने बहुत ग्रेजुअली उनको उसमें इजाफा किया है। बावजूद है कि हमने इस साल नवंबर के महीने में $1 अरब का जो है वो गैर मुल्की कर्जा जो है वो वापस करना है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त और आपने देखा होगा कि अभी हमने जो इन्फ्लेशन के नंबर्स रिलीज़ किए हैं उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और हमारी आउटलुक जो है वो भी काफ़ी बेहतर है और उसके साथ साथ जो है वो बैंकिंग सेक्टर का क्रेडिट जो है वो भी पिकअप कर रहा है। तो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे बैंक्स ने लैंडिंग की है। एक तो ADR का अपनी जगह पे मसला है, बस उसके अलावा भी चूँकि इकानमी ग्रो कर रही है तो उसके नतीजे में डिमांड जो है वो क्रेडिट की बढ़ी है और बैंक्स उसको पूरा करने के लिए मज़ीद फाइनेंसिंग कर रहे हैं। आपको अगर याद हो तो पिछले साल हमारी GDP ग्रोथ जो है वो 2.5% थी और स्टेट बैंक ने इस साल के लिए जो प्रोजेक्शन दी है, अपनी असेसमेंट दी है, वो 2.5 से 3.5% के दरमियान है। जब हमने ये साल माली साल शुरू किया था जुलाई में, तो स्टेट बैंक का ख्याल था कि इस साल हमारी ग्रोथ जो है उस वक्त जो है वो हमारा एस्टीमेट ये था कि 2.6% रहेगी बिटवीन द ग्रोथ लेवल ऑफ 2.5 to 3.5%। लेकिन अब हमने जैसे जैसे और बेहतरी आई है पिछले 4 माह के अंदर, उसके नतीजे में अब हमारा ख्याल ये है कि हमारी इकानमी जो है वो 3% से ज़्यादा ग्रो करेगी और उसके नतीजे में आपने देखा है कि बहुत सारी, और उसकी मेन रीज़न ये है कि इस वक्त इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उन्होंने पिकअप करना शुरू कर दिया है और साथ में क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है उसकी सिचुएशन भी बेहतर हुई है, उसकी प्राइसिंग भी बेहतर हुई है। तो उसके नतीजे में जो है वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो मज़ीद इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बढ़ेगी। आपको पता है कि जब भी हमने पहले ग्रो करने की कोशिश की है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हमारा आता है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, तो जिसके नतीजे में हमें बहुत सारे जो है वो मज़ीद उसको स्लो डाउन करने के लिए मेजर्स लेने पड़ते हैं। लेकिन इस दफ़ा हम बहुत केयरफुली चल रहे हैं और हम साथ करंट अकाउंट अपना जो अकाउंट का खसारा है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके नतीजे में आपने देखा कि पिछले 4 माह के अंदर हमारा करंट अकाउंट तकरीबन ना होने के बराबर है। हालांकि हमारी जो असेसमेंट है वो पूरे साल की 0 से 1% के दरमियान रहने की है, लेकिन अभी इस वक्त ये 0.1% से भी नीचे है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आगे अगर जो ग्रोथ होगी तो उसकी सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा है और इसमें 2 चीज़ें जो बहुत अच्छा जिनका कंट्रीब्यूशन है, एक तो ये कि हमारे रेमिटेंसेस जो हैं इस वक्त वो बहुत बेहतर उनकी पोजीशन है और आज हमने अभी रिलीज़ कर दिया होगा या करने वाले होंगे आपने नंबर्स, तो अक्टूबर का रेमिटेंसेस जो है वो $3.1 बिलियन है और इसके बाद पहले 4 माह का हमारा जो एवरेज है तकरीबन $3 बिलियन का आ रहा है और उसकी वजह से हमारा ख्याल ये है कि पिछले साल रेमिटेंसेस जो $30.3 बिलियन थी वो बढ़ के इंशाल्लाह इस दफ़ा 34 बिलियन तो कम से कम होंगी, उससे ऊपर भी जा सकती हैं और उसी की वजह से ये इस ग्रोथ की वजह से, और दूसरा हमारे एक्सपोर्ट्स भी बहुत ठीक परफॉर्म कर रही है। अभी पहले 4 माह में उनमें 13.5% का इजाफा हुआ है और आगे जैसे जैसे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ पिकअप करेंगी तो उसमें और बेहतरी आएगी। तो इसका एक जो इसका सबसे जो बहुत जो फ़ायदा हो रहा है वो आप ये देखें कि हमारे रिजर्व्स जो हैं वो उसको हमने बहुत ग्रेजुअली उनको उसमें इजाफा किया है और मैं आपसे ये भी शेयर कर देता हूँ कि हमारा पहले ख्याल था कि हमारे रिजर्व्स जो है वो मार्च के आखिर तक जो है वो $12 बिलियन होंगे, लेकिन अब ये जैसे चीज़ें पहले 4 माह के अंदर बेहतरी से चली हैं तो अब हमारा ये ख्याल है कि हम $12 बिलियन का टारगेट इंशाल्लाह इस माह के आखिर तक पूरा कर लेंगे और उसकी वजह से जो है वो, और ये इसके बावजूद है कि हमने इस साल नवंबर के महीने में $1 अरब का जो है वो गैर मुल्की कर्जा जो है वो वापस करना है और उस $1 अरब को वापस करने के बावजूद हमारे रिजर्व इस वक्त जो 11.2 बिलियन है ये इस माह के आखिर तक इंशाल्लाह 12 बिलियन से ऊपर होंगे।